यम ब्रांड्स की पिज्जा हट की सबसे बड़ी अमेरिकी फ्रेंचाइजी एनपीसी इंटरनेशनल ने बुधवार को अध्याय 11 दिवालियापन के लिए दायर किया। कंपनी 1200 से ज्यादा पिज्जा हट्स चलाती है। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स उद्योग के विपरीत पिज्जा हट अप्रैल और मई में समान स्टोर बिक्री वृद्धि की रिपोर्ट करने वाली दुर्लभ कंपनियों में से एक रहा है। लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिज्जा हट की अमेरिकी बिक्री में वर्षों के बाद भारी गिरावट आई है। बता दें कि इस वक्त एनपीसी लगभग $1 बिलियन के ऋण से जूझ रहा है। ऐसे में अध्याय 11 सुरक्षा की तलाश का मतलब है कि एनपीसी काम करना जारी रख सकता है, लेकिन इसी के साथ ही अपने व्यवसायों को चारों ओर मोड़ने की कोशिश भी करेगा। आपको बता दें कि पिज्जा हट ने अपने एक बयान में कहा कि पिज्जा श्रृंखला एनपीसी के कई स्थानों पर काम करता है। फ्रेंचाइजी ने अपने ज्यादातर उधारदाताओं के साथ पुनर्गठन समझौते पर पहले भी बातचीत की है। पिज्जा हट के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि जबकि एनपीसी के अध्याय 11 में दाखिल होने की उम्मीद पहले से थी और हम इसे एनपीसी के पिज्जा हट रेस्टोरेंट के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के अवसर के रूप में देखते हैं। जैसा कि एनपीसी इस प्रक्रिया के माध्यम से काम करता है, हम इसके परिणाम का समर्थन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन कम कर्ज, अधिक स्थायी स्तर, परिचालन उत्कृष्टता पर स्वामित्व फोकस और रेस्टोरेंट निवेश का एक बड़ा स्तर होता है। 2019 में एनपीसी ने S&P ग्लोबल रेटिंग्स और मूडीज से क्रेडिट डाउनग्रेड होने के बाद अपनी ऋण स्लाइड को और अधिक निचले क्षेत्र में देखा। इसके अलावा 31 जनवरी को उधारदाताओं के कारण ब्याज भुगतान नहीं करने के बाद दोनों रेटिंग एजेंसियों ने फरवरी में फ्रेंचाइजी के कर्ज को घटा दिया। बता दें कि दिवालियापन दाखिल करने से पहले मंगलवार को प्रकाशित एक नोट में कोविन विश्लेषक एंड्रयू चार्ल्स ने अनुमान लगाया कि यदि यम एनपीसी की रॉयल्टी फीस का भुगतान बंद कर देता है तो वार्षिक रॉयल्टी राजस्व का $54.2 मिलियन और प्रति शेयर सालाना कमाई का 13 सेंट तक का नुकसान हो सकता है। पिज्जा हट अपने दिवालियापन दाखिल के अनुसार एनपीसी के सबसे बड़े लेनदार हैं। एनपीसी ने 1962 में अपना पहला पिज्जा हट स्थान खोला था, जिसके बाद साल 1984 में ये सार्वजनिक हो गया। फ्रेंचाइजी 2001 में फिर से निजी हो गई और 2 परिवार कार्यालयों डेलावेयर होल्डिंग्स और एल्ड्रिज इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स को 2018 में बेचे जाने से पहले निजी इक्विटी फर्मों की एक श्रृंखला थी। एनपीसी अन्य कंपनियों के एक मेजबान में शामिल है, जिसने महामारी के दौरान दिवालियापन के लिए दायर किया है। अगर पिज्जा हट को हुए आर्थिक नुकसान के बारे में बात करें तो पिज्जा हट यूके लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम में पिज्जा हट ब्रांड का संचालन करने वाली कंपनी को 2018 में 6.16 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का पूर्व कर का नुकसान हुआ था। वहीं कंपनी ने 2017 में मुनाफे में भारी गिरावट का अनुभव किया था और 2018 में वित्तीय गिरावट दर्ज में थोड़ा सा सुधार भी हुआ था। अब आपको बताते हैं कि आखिर कंपनियां खुद को दिवालिया क्यों घोषित करती हैं। जब भी किसी कंपनी को लगने लगता है कि उसको आर्थिक नुकसान हो रहा है और कोई भी व्यक्ति उस कंपनी से कोई लेनदारी न कर सके, साथ ही जब कंपनी को आर्थिक लाभ भी लेना हो, तब अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के तहत कंपनी आवेदन करती है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कंपनी खुद को दिवालिया घोषित करती है तो उसकी वजह सिर्फ कोरोना या देश में जारी लॉकडाउन हो। अब तक कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर कमबैक भी किया है, जिनमें एप्पल कंपनी का नाम सबसे पहले है। जी हाँ, ये मानना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि एप्पल कंपनी खुद को दिवालिया घोषित कर कमबैक कर चुकी है। इसी तरह जनरल मोटर्स, एली फाइनेंशियल, क्रिसलर, मार्वल एंटरटेनमेंट, सिक्स फ्लैग्स और टेक्साको नाम की कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जो खुद को दिवालिया घोषित कर कमबैक कर चुकी हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर अध्याय 11 दिवालियापन या चैप्टर 11 बैंकरप्सी क्या है। अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए फाइलिंग का मतलब है कि एक कंपनी दिवालियापन के कगार पर है, लेकिन ऐसा मानना है कि कंपनी एक बार फिर सफल हो सकती है अगर उसे अपनी परिसंपत्तियों, ऋणों का पुनर्गठन करने का अवसर दिया जाए और व्यापार मामलों में। हालांकि अध्याय 11 पुनर्गठन की प्रक्रिया काफी कठिन और महंगी है। ज्यादातर कंपनियां अध्याय 11, अध्याय 7 और अध्याय 13 जैसे अन्य दिवालियापन प्रावधानों को पसंद करती हैं, जो कंपनी के संचालन को समाप्त करते हैं और लेनदारों को परिसंपत्तियों के कुल परिसमापन के लिए आगे बढ़ते हैं।
बता दें कि अध्याय 11 कंपनियों के सफल होने का आखिरी मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज।